चलो भाई, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद मुझे दोनों है आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट रही होगी। ठीक है, तो महाजनपद नामक चैप्टर की शुरुआत की थी। टाइमिंग आपका यही 11 AM 11 बजे का फिक्स कर दिया गया है। 11 बजे का हम इस क्लास का समय रखेंगे। ठीक है, 1 बजे बहुत से बच्चों को दिक्कत हो रही थी। पहले टाइमिंग था मेरा 10, फिर हुआ 1 और अब है 11। 11 बजे क्लास सेशन, सुबह सुबह बिल्कुल फर्स्ट हाफ तक, यानी कि 12 बजे तक अपना सिलेबस करके पूरा क्लास करके एकदम आप भी फ्री मैं भी फ्री। चलिए, तो महाजनपद कर रहे थे जिसमें कि हम लोगों ने हड़यक डायनेस्टी में हड़यक वंश तक हम पहुंच गए थे। इसमें अजातशत्रु की हमें शुरुआत करनी है। और बताओ सभी लोग कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। राधे राधे भाई सभी को, राधे राधे। शाम मिला दे, शाम मिला दे, राधे राधे। ठीक, सबसे पहले अगर किसी का कोई सवाल है तो आप सबसे पहले अपना कोई सवाल ही मतलब पूछ लो, क्योंकि फिर आप बीच में सवाल पूछते रहते हैं। फिर मैं बोलता हूँ लास्ट में मतलब बताऊंगा, फिर लास्ट में दूसरे क्लास का टाइम मतलब हो जाता है। एनी डाउट, कोई संदेह, कोई सवाल, शक शुबा, कुछ भी अगर मन जहन में अगर आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। हाँ जी, कोई डाउट, शक शुबा, संदेह? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। सबसे पहली बात तो सिर्फ आपको ये नोट्स पढ़ने हैं। ये नोट्स आपके एसएसटी और एसएससी के लेवल के किसी भी एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। वनडे एग्जाम्स के हिसाब से अगर आप आईएएस पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं तो ये उसके लिए नोट्स आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए ठीक है, लेकिन उसके बल पर आपका सिलेक्शन पूरा हो जाएगा ये नहीं कह सकते। किसी स्टेट का पीसीएस थोड़ा आसान भी हो सकता है कि वहाँ सिलेक्शन हो भी जाए, लेकिन ये एसएससी और एसएससी लेवल का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, या फिर आपका फेज 12 का एग्जाम हो, रेलवे का कोई पेपर हो, स्टेट का कोई एसआई का एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत है। व्हाट्सएप पर रिस्पॉन्स नहीं आता है, कोई बात नहीं, स्टाफ थोड़ा बिजी भी मतलब हो सकता है। आप अपना मैसेज ड्रॉप करके छोड़ दिया करो, तो जब भी टाइम होगा आपको मतलब रिप्लाई कर दिया जाएगा। यस बेटे, 11 बजे है टाइमिंग। कल लास्ट का क्वेश्चन, हाँ कल लास्ट में बेटे अजातशत्रु आज हमें मतलब शुरुआत करनी है। बिल्कुल ठीक, 11 बजे आप तैयार रहा करो। 11 से लेकर 11:05 के बीच में क्लास किसी भी कीमत पे शुरू हो जाएगी। मराठा वॉर पढ़ाएंगे या नहीं? यार सब कुछ पढ़ाएंगे बेटा, सिर्फ मराठा वॉर क्यों? अभी तो आपके एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत हुई है। जब मिडाइवल कराएंगे मध्यकालीन, तो वहां पर फिर मतलब मराठा भी कराएंगे। कोई बात नहीं सत्या जी, जो आपको अभी सही लग रही है वो क्लास आप देख लो। बाद में किसी एक क्लास को आप मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। किसी बुक की आवश्यकता नहीं है। ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके की क्लास कब से स्टार्ट होगी? इसका फैसला सुशांत सर के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके और पॉलिटी सुशांत सर के पास ही है बेटा बच्चे। ठीक है, सीडीएस के लिए सफिशिएंट है बस ये आपका पैटर्न और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार सॉल्व कर लेना, तो सीडीएस के लिए आपका मोर देन एनफ है। मुझे लगता है इसके अलावा कुछ और आपको करने की आवश्यकता है। वैदिक काल के प्रैक्टिस सेशन नहीं कराएं, चलो महाजनपद और वैदिक काल के एक साथ करा देंगे। आज महाजनपद आपका समाप्त हो जाएगा, फिर उसके बाद महाजनपद और वैदिक के प्रैक्टिस क्वेश्चन एक साथ करा देंगे। ठीक है, और बताओ और कोई दिक्कत? जब तक मैं हूं आपको अपनी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं ही आपकी पूरी टेंशन ले डालूंगा। चलिए, तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। तो इससे पहले वाली क्लास में महाजनपद शुरू किया था। महाजनपद में मगध की शुरुआत की थी, जिसमें 3 वंश है, हड़यक, शिशुनाग और आपका नंद वंश। और उसमें हड़यक में हम लोगों ने कर लिया था बिंबिसार। आज करेंगे अजातशत्रु, तो हेडिंग डालो अजातशत्रु, बिंबिसार का बेटा। लिख लो सन ऑफ सरदार नहीं, सन ऑफ बिंबिसार।
बिंबिसार का बेटा। याद करो, इसी ने ही अपने बाप की हत्या की थी। अपने पिताजी को इसने धुआं धुआं कर दिया था। क्या कर दिया था? धुआं धुआं कर दिया था। याद आया बेटे? धुआं धुआं कर दिया था। सन ऑफ बिंबिसार, ये बिंबिसार का बेटा था। लिख लेना, इन हिज टाइम, इसी के समय में, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड, बौद्धों की पहली परिषद हुई। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, बौद्धों की पहली परिषद, बौद्धों की पहली परिषद। तो पहली बौद्ध परिषद किसके समय में हुई थी? तो आपका आंसर मतलब हो जाएगा अजातशत्रु के समय में। अजातशत्रु के समय में पहली बौद्ध परिषद हुई थी। अजातशत्रु ऑल्सो कैप्चर्ड वज्जी। अजातशत्रु के द्वारा लिख लो, वज्जी को भी जीता गया। वज्जी। ठीक है। सलोनी ने कितने बजे हुई थी बेटा शुरू? हाँ, तो वज्जी को भी जीता। वज्जी भी महाजनपदों में से एक था। याद करो, बिहार में वैशाली मैंने इसकी राजधानी बताई थी। वज्जी को भी जीता अजातशत्रु ने। ठीक है। तो अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा अपने पिता की हत्या करेगा। इसके समय पहली बौद्ध परिषद हुई थी और इसके द्वारा वज्जी को भी जीता गया। लेकिन अजातशत्रु वॉज किल्ड बाय हिज सन। किल्ड बाय हिज सन। किल्ड बाय हिज सन। इसकी हत्या भी इसी के बेटे के द्वारा कर दी गई। इसकी हत्या इसकी बेटे ने की। किल्ड बाय हिज सन। इसकी हत्या इसके बेटे के द्वारा कर दी गई। फर्स्ट काउंसिल यस राजगीर में हुई थी, बिल्कुल सही कहा। अब देखो, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा और अजातशत्रु को उसके बेटे ने मारा। लिख ले, ये जो हणयक वंश जो हम कर रहे हैं, हणयक डायनेस्टी, हणयक वंश, ये जो हम कर रहे हैं इसे कहा जाता है पितृहंतक वंश। पितृहंतक वंश, ये क्वेश्चन आ चुका है। मतलब पिताओं की हत्या करने वाला वंश। ठीक है। पितृहंतक, पितृहंतक डायनेस्टी इसे कहा गया है। पितृहंतक डायनेस्टी याद कर लो। तो हणयक वंश वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज पितृहंतक डायनेस्टी। पितृहंतक वंश, पिताओं की हत्या करने वाला वंश। पहली क्लास आज ले रहे हैं दिव्यांशु तिवारी जी, तो इनसे पिछली वाली क्लासेस को आप मतलब फॉलो करें। इसे आज एक कर रहे हो, फिर शाम तक पिछली वाली क्लास जो रिकॉर्डेड फॉर्म में होगी इसे आप एक बार मतलब देख लेना। ठीक है। पितृहंतक डायनेस्टी, पितृहंतक वंश। चलो, अब अजातशत्रु के बेटे, जिस बेटे ने इसकी हत्या की, उसका नाम लिखो। जो अगला राजा है हणयक वंश में, उदयन। उदयन। ठीक है। तो ये हणयक वंश का तीसरा शासक है उदयन। इसमें पहला पॉइंट लिखना, ही वॉज सन ऑफ अजातशत्रु। ये अजातशत्रु का बेटा था। अजातशत्रु का बेटा था।
सन ऑफ अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा था। अरे अरे बोला सर, रीजन नहीं बता रहे क्यों मारा बेटा। कोई भी अपने बाप को बेटा तभी मारेगा जब उसका उत्तराधिकारी बनने के उसकी लालच हो कि भाई मुझे ये राजपाट मतलब चाहिए, और कहीं कोई और बीच में आके राजपाट को नाम मतलब संभालने लग जाए। तो अपने पिता के मारने के पीछे बहुत ही सिंपल सी वजह होती थी कि उसे मतलब सब कुछ खत्म करना है और राजगद्दी प्राप्त करनी है। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। लेकिन उदयन फाउंडेड पाटलिपुत्र सिटी, ही फाउंडेड पाटलिपुत्र सिटी। इसके द्वारा पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया गया। पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया गया। पाटलिपुत्र लिख लो पटना। तो पाटलिपुत्र शहर का ये फाउंडर था, संस्थापक था। तो पाटलिपुत्र नामक शहर की नींव किसने रखी? सबसे पहली बार उदयन ने। एंड ही ऑल्सो मेड पाटलिपुत्र हिज कैपिटल, और इसने पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल या राजधानी भी बनाया। ही ऑल्सो मेड पाटलिपुत्र हिज कैपिटल, और इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी भी बनाया। पाटलिपुत्र को राजधानी भी बनाया। अरे यू है ये आखिरी में, अजातशत्रु में यू, वाई नहीं है वो। कर सकते हो बेटा दर्शन, कोई बात नहीं। ठीक है। तो पहली बार मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र किसके समय में बनी? उदयन के समय में बनी, या फिर उदयन ने पहली बार पाटलिपुत्र नामक शहर, पटना नामक शहर बसाया भी और इससे अपनी राजधानी भी बनाया। लेकिन ही वॉज द लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ हणयक डायनेस्टी। ये हणयक वंश का आखिरी शक्तिशाली शासक था। लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ हणयक डायनेस्टी, ये हणयक वंश का आखिरी शक्तिशाली शासक था, अंतिम शक्तिशाली शासक। तो उदयन के बाद बहुत सारे राजा आएंगे, लेकिन वो कुछ काम नहीं करेंगे, और वो जब काम नहीं करेंगे धीरे धीरे ये वंश डिक्लाइन होने की तरफ आ जाएगा, पतन होने की तरफ आ जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि हणयक वंश के आखिरी शासक का नाम बता दीजिए कि लास्ट रूलर कौन रहा है, अंतिम शासक। अंतिम शासक कौन रहा है, आखिरी शासक? तो लिख लो नागदशक। नागदशक कौन रहा है? नागदशक। नागदशक अंतिम शासक रहा है। और लिखना नागदशक वॉज किल्ड बाय हिज पीएम। नागदशक की हत्या उसी के प्रधानमंत्री के द्वारा कर दी गई। इसी के प्रधानमंत्री ने इसकी हत्या कर दी, इसी के पीएम ने हत्या कर दी। तो नाग दशक को किसने मारा? उसी के प्रधानमंत्री ने मारा। और नाग दशक के प्रधानमंत्री का नाम लिखें शिशुनाग। शिशुनाग। एंड शिशुनाग फाउंडेड शिशुनाग डायनेस्टी, और शिशुनाग के द्वारा शिशुनाग वंश की नींव रखी जाएगी। तो हणयक वंश के आखिरी शासक शिशुनाग, जो कि प्रधानमंत्री था नाग दशक का। तो नाग दशक जो अंतिम शासक था, उसकी हत्या उसी के प्रधानमंत्री शिशुनाग के द्वारा कर दी गई। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। हेडिंग डालो शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग वंश। तो मगध साम्राज्य में दूसरा वंश
और शिशुनाग वंश का पहला शासक लिखे शिशुनाग। शिशुनाग वंश का पहला शासक ही है शिशुनाग। शिशुनाग से आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी, ये शिशुनाग वंश का संस्थापक था। एक तो ये क्वेश्चन, ये सवाल हो गया कि शिशुनाग वंश का फाउंडर कौन था, या शिशुनाग वंश की नींव किसने रखी, तो वो शिशुनाग ने ही रखी। और शिशुनाग ट्रांसफर द कैपिटल, शिशुनाग ने राजधानी स्थानांतरण किया था। ट्रांसफर द कैपिटल, राजधानी स्थानांतरण। ये राजधानी परिवर्तन करेगा, राजधानी परिवर्तन। तो राजधानी परिवर्तन करने वाला शासक या राजा कौन है, तो राजधानी परिवर्तन करने वाला है शिशुनाग। ये राजधानी ट्रांसफर करेगा फ्रॉम पाटलिपुत्र टू वैशाली। ये राजधानी को पाटलिपुत्र से कहां ले गया, वैशाली ले गया। लिख लो, फ्रॉम पाटलिपुत्र टू वैशाली। यस, इसने भी राजा बनने के लिए अपने ही राजा को मार दिया। मगध क्षेत्र में आता है मौर्यन एम्पायर, लेकिन मौर्यन एम्पायर अलग है और मगध एम्पायर अलग है। मगध क्षेत्र रहेगा मौर्यन एम्पायर का, लेकिन मौर्यन एम्पायर मगध एम्पायर नहीं है, वो मौर्यन एम्पायर ही है। ठीक है, वैशाली ले गया ये राजधानी, यानी पटना से वैशाली ले गया। ये एक काम इसके द्वारा किया गया, शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग वंश। अब लिखें अगला शासक शिशुनाग का बेटा। शिशुनाग वंश में 2 ही शासक हुए, एक शिशुनाग और एक शिशुनाग का बेटा काला अशोक। नाम तो सुना ही होगा, काला अशोक। काला अशोक। इसमें पहला क्वेश्चन है, ही वॉज द सन ऑफ शिशुनाग। शिशुनाग का बेटा था ये। शिशुनाग का बेटा। एंड ही मेड पाटलिपुत्र हिज कैपिटल। पाटलिपुत्र हिज कैपिटल। और इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाया था। ही मेड पाटलिपुत्र हिज कैपिटल। और इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाया था। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। देखो अब यहां से सवाल आपसे कैसे पूछा जाएगा, ध्यान देना जरा इस बात पर एक बार। पहले राजधानी थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया शिशुनाग, और पाटलिपुत्र को राजधानी सबसे पहले बनाया उदयन ने। उदयन से पहले राजधानी राजगृह थी, जो बिंबिसार ने मतलब बसाया था। तो शुरुआत में राजधानी हो गई राजगृह, फिर उदयन लेकर आ गया पाटलिपुत्र, फिर शिशुनाग पाटलिपुत्र से ले गया वैशाली, और फिर शिशुनाग का बेटा काला अशोक ले गया फिर से राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र। ये यही नाटक करते रहेंगे, कभी राजधानी को यहां से यहां ले जाएंगे, कभी राजधानी को वहां से वहां ले जाएंगे। यही इनका नाटक चलता रहेगा और यही नाटक होता रहेगा। लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ काला अशोक के समय में ही सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल लिख लो, इसी के समय में ही बौद्धों की दूसरी परिषद हुई। तो दूसरी बौद्ध परिषद इसी के समय में हुई है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, दूसरी बौद्ध परिषद, दूसरी बौद्ध परिषद। तो दूसरी बौद्ध परिषद किसके समय में हुई, काला अशोक के समय में। याद करो, मैंने आपको यह करवा दिया होगा।
जैन परिषदें हुई थी 2 और बौद्ध परिषदें हुई थी 4। तो दूसरी बौद्ध परिषद जो मतलब हुई वो काला अशोक के समय में हुई है। कल्ला अशोक, काला शाह कल्ला, काला शाह कल्ला, ठीक, काला अशोक। तो 2 वंश होंगे, शिशुनाग, मतलब शिशुनाग वंश में 2 राजा रहेंगे। एक तो आपका होगा काला अशोक और एक शिशुनाग, बस। इसके बाद आएगा मगध में तीसरा वंश, नंदा डायनेस्टी, नंद वंश। कोई काला अशोक को रिप्लेस कर देगा राजा महापद्मा, यानी कि राजा महापद्मा उसे उसके सिंहासन से हटा देगा, मार देगा और नंद वंश की स्थापना करेगा। तो नंद वंश के बारे में पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा, लिख लेना, ये रहा फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी इन इंडियन हिस्ट्री। भारत के इतिहास में पहला गैर क्षत्रिय वंश, फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी। भारत के इतिहास में पहला गैर क्षत्रिय वंश, नंद वंश, नंद डायनेस्टी। मतलब इससे पहले सभी के सभी क्षत्रिय रहे, लेकिन नंद वंश क्षत्रिय नहीं रहेगा। काला अशोक राजा अलग है और सिर्फ अशोक राजा अलग है, दोनों अलग अलग हैं। नंद वंश का लिखें पहला शासक राजा महापद्म नंदा। राजा महापद्म नंद। और इससे पहले तो क्वेश्चन यही बनेगा, ब्रैकेट में लिख दो, फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी, नंद वंश का संस्थापक, फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी, नंद वंश का संस्थापक। तो नंद वंश की नींव किसने रखी? राजा महापद्म नंदा ने। तो एक तो ये याद आप मतलब अच्छे से कर लो, राजा महापद्म नंदा, राजा महापद्म नंदा, नंदा का फाउंडर, नंद वंश का संस्थापक, नंदा का फाउंडर, नंद वंश का संस्थापक। एंड ही एडॉप्टेड वन टाइटल, लिख लो, इसने एक उपाधि को भी अपनाया, एक टाइटल को अपनाया, एक उपाधि को, एक उपाधि को अपनाया, टाइटल। टाइटल लिख लीजिए सर्वशतरंतक, उपाधि सर्वशतरंतक। सर्वशतरंतक, सर्वशतरंतक। उपाधि सर्वशतरंतक की। सर्वशतरंतक का मतलब होता है, लिख लेना, अपरूटर ऑफ ऑल क्षत्रिय, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला या सभी क्षत्रियों का विनाशक, सभी क्षत्रियों का विनाशक, सभी क्षत्रियों का विनाशक।
सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। सर्वक्षत्ररंतक सभी क्षत्रियों का विनाशक। तो बहुत शक्तिशाली था राजा महापद्म नंदा। और नंद वंश में भी दो ही शासक हुए हैं, तो राजा महापद्म नंद के बाद दूसरा शासक लिखो इसी का बेटा राजा धनानंद। धनानंद सन ऑफ महापद्मा। महापद्मा का बेटा था ये, महापद्मा। महापद्मा का बेटा या उसका पुत्र राजा धनानंद। इन हिज टाइम, इसी के समय में एलेक्जेंडर मतलब सिकंदर, एलेक्जेंडर मूव्ड टुवर्ड्स इंडिया। सिकंदर भारत की ओर बढ़ा, टुवर्ड्स इंडिया। सिकंदर भारत की ओर आया। एक एक पॉइंट अगर याद करते हुए चलोगे, देखो अब मैं कहानियां लिखा दूं, वो लिखा दूं, सब कुछ कर दूं, ठीक है ना। क्योंकि देखो क्या होता है कि जैसे यूट्यूब पर क्या है कि लोगों को कुछ ना कुछ पढ़ाना ही है भाई, उन्हें तो आवर्स चाहिए, घंटे चाहिए, व्यूज चाहिए, लाइक चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए, तो वो कुछ भी पढ़ाएंगे। जैसे कि मान लो आपके सिलेबस का टॉपिक खत्म हो गया, जो आता भी नहीं है वो उसको भी पढ़ाएंगे, वरना भाई काम कैसे चलेगा। हमेशा 4 किताबों को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि आप एक किताब को 4 बार पढ़े। अगर आपने एक किताब को 4 बार पढ़ डाला तो आपके नंबर झिंगा लाला, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ जिस समय सिकंदर हिंदुस्तान की ओर बढ़ा था उस समय हिंदुस्तान में राजा कौन था, तो राजा धनानंद था। और जब सिकंदर यहां की ओर बढ़ेगा तब एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध होगा, तो ठीक है। और लिखना एलेक्जेंडर फॉट वन फेमस बैटल। सिकंदर के द्वारा एक मशहूर युद्ध लड़ा गया। एलेक्जेंडर फॉट वन फेमस बैटल, सिकंदर के द्वारा एक मशहूर युद्ध लड़ा गया। तो भारत में, भारत के इतिहास में सिकंदर के द्वारा एक मशहूर युद्ध लड़ा जाएगा, एक लड़ाई लड़ी जाएगी। ये युद्ध हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। अच्छे से पढ़े लिखें, अपना ध्यान रखें और नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहें। कितना पढ़ा है उससे ज्यादा अहम है कि आपने मतलब कितने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक गाइस।